जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD 6 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आप लोगों ने अगर पिछले कई सालों का अगर पेपर उठाकर देखे होंगे तो आप लोगों को पता लगा होगा कि ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में हमें देखने को मिला है। MHD 6 के निर्गुण का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रमुख संत कवियों का परिचय दीजिए, ये रहा प्रश्न। तो जो प्रमुख संत कवि थे उनका तो परिचय देना ही है, लेकिन निर्गुण शब्द का अर्थ क्या है ये भी हमें जान लेना बहुत जरूरी है। तो निर्गुण का अर्थ और प्रमुख संत कवियों का परिचय हम लोग निम्न रूप देखेंगे। बताया गया है कि निर्गुण निर्गुण शब्द दो भागों से मिलकर बना है। थोड़ा रुक जाइए यहाँ पे, हाँ ये रहा। निर्गुण जो शब्द है वो दो भागों से मिलकर बना है। पहला है नी, जिसका मतलब है अभाव, और गुण, जिसका मतलब है विशेषता। इसका शाब्दिक अर्थ है गुणों से रहित, मतलब गुणों की विशेषता, गुणों का अभाव। निर्गुण का मतलब हो गया गुण का अभाव, जिसमें कोई गुण नहीं है, ठीक है ना। तो भक्ति साहित्य में निर्गुण का अर्थ है ऐसी परम सत्ता या ईश्वर जो निराकार है, जो निर्गुण है और जो अव्यक्त है। मतलब भक्ति साहित्य में निर्गुण शब्द का मतलब ये हो गया जिसका कोई गुण नहीं है, जिसे कोई व्यक्त नहीं कर सकता, जिसकी कोई आकार नहीं है, मतलब वो निराकार है। निर्गुण भक्ति परंपरा में ईश्वर को किसी रूप, आकार, जाति या धर्म से परे माना जाता है। मतलब यहाँ पे दो मार्ग होते हैं भक्ति के, निर्गुण और सगुण, ठीक है। तो निर्गुण में क्या बताया गया है कि जो ईश्वर है उनका कोई रूप नहीं है, ईश्वर जो है उनका कोई रूप ही नहीं है, उनका कोई भी रूप नहीं है, उनका आकार जो है वो है ही नहीं, वो निराकार है, उनका कोई जाति नहीं है, उनकी कोई धर्म नहीं है, इन सब से ऊपर माना जाता है ईश्वर को। किसको? ईश्वर को। इस परंपरा के संत कवियों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता और वाज्याचार का विरोध किया है, ठीक है। तो आत्मा परमात्मा के मिलन को साधना का मूल लक्ष्य माना। आत्मा परमात्मा के मिलन के जो साधना था उसको ही मूल लक्ष्य माना। निर्गुण भक्ति का जो सार है वो है कि ईश्वर निराकार और अज्ञेय है, ईश्वर को कोई जान नहीं सका है, उसकी आकार निराकार है। ईश्वर का साक्षात्कार केवल भक्ति, ध्यान और साधना के माध्यम से संभव है। अगर आप ईश्वर को देखना चाहते हैं तो केवल भक्ति करिए, उनको ध्यान लगाइए और उनके लिए साधना करिए। कर्मकांड और धार्मिक वाज्याचार की आलोचना करते हैं। यहाँ पे कोई भी कर्मकांड करने की कोई जरूरत नहीं, बाहरी दिखावा करने को इन्होंने मना किया है यहाँ पे, ठीक है। मतलब निर्गुण भक्ति का धारा में बाहरी दिखावा करने को मना किया गया है। मानवता और समानता और प्रेम को महत्व देना, मतलब मानवता बनाए रखना, समानता रखना और प्रेम के महत्व को बनाए रखना। निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत कवि। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था हम लोगों का, निर्गुण का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट करते हुए संत कवियों का परिचय। तो शाब्दिक अर्थ को हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे संत कवियों का परिचय, ठीक है। तो संत कवियों का परिचय जो है, संत कवि कौन कौन से हुए पहले वो जान लेते हैं। कबीरदास हैं, उसके बाद यहाँ पे गुरु नानक हैं, उसके बाद दादू दयाल हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 सीरियल सबको देख लेंगे, यहाँ से देखकर चलते हैं। पहले कबीरदास आते हैं, जिनका जन्म हुआ था 1398 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1518 में। इनका परिचय यही है कि कबीरदास का जन्म वाराणसी के पास हुआ। वो एक जुलाहा परिवार में जन्मे और अपने निर्गुण भक्ति विचारों से समाज को जागरूक किया। यहाँ पे सिर्फ परिचय के बारे में बताया गया है। अगर आप लोग चाहें तो ये दर्शन मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है, वो भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी साखी, शबद और रामायणी। आगे बात करें तो इन्होंने क्या संदेश दिया लोगों को? संदेश दिया कि माला फेरत जुगमुआ, भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो इस पंक्ति को अब मैं यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ, ये पंक्ति आप लोग जरूर समझते होंगे। गुरु नानक जो है वो 1469 से 1539 के बीच में इनका जन्म और मृत्यु था। 1539 में इनकी मृत्यु हुई। गुरु नानक का परिचय है कि ये सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी, मतलब पंजाब में हुआ था। इनका दर्शन है कि गुरु नानक ने निर्गुण ईश्वर को सत्य और एक और अजय मार्ग बताया। उनका संदेश एक
ओंकार में निहित है। इनका संदेश है कि एक ओंकार का जाप करें। रचनाएं हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में उनके उपदेश और भजन संकलित हैं। इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी सारी चीजें देखने को मिलती है और इनका वही संदेश है, एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम। ठीक है। तीसरे नंबर जो संत कवि हुए दादू दयाल, जिनका जन्म हुआ 1544 में और मृत्यु हुई 1603 में। परिचय ये है कि दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ। उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार राजस्थान और उत्तर भारत में किया था। इनके दर्शन में है कि उन्होंने अहिंसा, सादगी और मानव समानता पर बल दिया था। और इनकी जो रचनाएं हैं वो है दादू बाणी के नाम से। दादू दयाल का संदेश इन्होंने दिया कि हम सब एक हुजूर के एक दीपक वारा। ये आप लोग ध्यान रखना, हम सब एक हुजूर के एक दीपक वारा। अगर इसे एक दो बार कहीं पे लिख लेंगे तो एग्जाम में याद हो जाएगा। रैदास थे संत कवि 15वीं सदी में। संत रैदास के बारे में हम लोगों ने पहले ही वीडियो बनाया था। अगर चैनल के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आप लोगों का स्लेट या फिर नेट का जो एग्जाम होता है उसमें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है चैनल के प्लेलिस्ट में। इनका जो परिचय है वे है कि रैदास एक चर्मकार परिवार में जन्मे। उनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे चर्मकार मतलब हो गया चामार जो परिवार होते हैं, जो रविदास परिवार होते हैं, उसी परिवार में ये जन्मे और इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। दर्शन में हम लोग देखेंगे कि रैदास ने सामाजिक समानता, प्रेम और सरल भक्ति का प्रचार किया था। इनकी जो रचनाएं हैं उनके पद गुरु ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ थे उसी में गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। संत रैदास के जो पद थे। ठीक है। इन्होंने जो फेमस एक संदेश दिया लोगों को और वो है मन चंगा तो कटौती में गंगा। इन्होंने ये वाला संदेश दिया सारी दुनिया को कि अगर आपका मन ठीक है तो सारा दुनिया आपके लिए ठीक है। तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मलुकदास जो कि 1574 में आए और 1682 में चले गए। इनका परिचय ये रहा कि मलुकदास का जन्म इलाहाबाद प्रयागराज के कड़का नामक स्थान पर हुआ। दर्शन की अगर बात करें तो उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की और सांसारिक मोह माया का त्याग करने का संदेश दिया था। इन्होंने कहा था कि सांसारिक मोह माया को त्याग देना। मलुकदास की जो वाणी है वह है मलुक वाणी और इन्होंने कुछ भी संदेश नहीं दिया है। मलुक वाणी अगर आप लोग देखेंगे तो सारी चीज़ें पता लग जाएगी। छठा नंबर पॉइंट है सूरदास। सूरदास को तो आप लोग जानते हैं, जो कि निर्गुण धारा के संदर्भ में है और यद्यपि सूरदास को सगुण भक्ति के कवि भी माना जाता है। ठीक है। तो सूरदास सगुण भक्ति का कवि माने जाते हैं, लेकिन उनकी कुछ रचनाएं निर्गुण भावधारा की ओर भी संकेत करती है। तो ये दोनों तरफ दिखाई देते हैं, इसलिए निर्गुण संत कवियों की विशेषता के रूप में हम लोग इतना तक देख चुके हैं। ठीक है। अगर आप लोग निर्गुण संत कवियों की विशेषता को अगर देखना चाहते हैं तो बाकी का यहाँ से आप लोग सीरियली पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में विशेषताओं के बारे में नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है निर्गुण संत कवियों की विशेषता पूछ ले तो हम लोग देख लेते हैं। निर्गुण संत कवियों की विशेषता थी कि वे सामाजिक समानता चाहते थे। ठीक है। पहला नंबर पॉइंट, जिसमें संत कवियों ने जातिवाद और ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। दूसरा नंबर पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता, जिसमें निर्गुण संत कवियों ने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। तीसरा नंबर है उनकी भाषा, इन्होंने अपनी रचनाएं जनभाषा, खड़ी बोली और अवधी और ब्रज भाषा में लिखी थी और जिससे वे आम जनता तक बहुत आसानी से पहुंच सकी। सरलता है इनकी रचनाओं में, तो इनकी रचनाएं सहज, सरल और प्रभावी थी। ठीक है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग देखेंगे कि निर्गुण संत कवियों ने भारतीय समाज में आध्यात्मिकता, समानता और प्रेम के नए आदर्श स्थापित किए हैं। उन्होंने ईश्वर को निराकार और सार्वभौमिक मानते हुए भक्ति को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बताया है। मतलब निर्गुण संत जो कवि थे उन्होंने कहा था कि ईश्वर जो है वो निराकार है और सार्वभौमिक है, मतलब हर जगह प्रस्तुत है, ईश्वर हर जगह है और जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य इन्होंने भक्ति को ही बताया था। इन संत कवियों की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और समाज को मानवता और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो ठीक है।
तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक जरूर पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।